दोस्तों, क्या अर्थ की सही शेप क्या वाकई ही गोल है या आपसे आज तक झूठ बोला गया है? आखिर अर्थ पर कुछ जगहों पर जीरो ग्रेविटी क्यों होती है? और हम आपको बताएंगे कि साल 3025 में अर्थ का क्या हाल होगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पेंजिया आज अमेरिका पाकिस्तान से 7 समुंदर पार है और इंडिया पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। इस तरह अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 3 करोड़ साल पहले अर्थ पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। आज के मौजूदा 7 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया का नाम दिया गया था। आज से लगभग 1 करोड़ 75 साल पहले अर्थ की इनर टाइटोनिक प्लेट्स में आने वाली हलचल की वजह से ये पेंजिया टुकड़ों में डिवाइड होने लगा और धीरे धीरे पेंजिया 7 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, जिन्हें आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट्स आज भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 2.5 करोड़ साल बाद ये कॉन्टिनेंट्स फिर से आपस में जुड़ जाएंगे। वेल, अफसोस ये देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने जान तो लिया। दोस्तों, क्या आप हमारा यकीन करेंगे अगर हम आपसे कहें कि अर्थ पर कुछ रॉक्स ऐसे भी हैं जो चल सकते हैं? आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये वॉकिंग रॉक्स डेथ वैली में पाए जाते हैं। अब हम आपको वॉकिंग रॉक्स के पीछे की सच्चाई बताते हैं। असल में दोस्तों, डेथ वैली में तूफान इतनी स्पीड से आते हैं कि रॉक्स ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नासा के रिसर्चर्स के मुताबिक ये वॉकिंग रॉक्स बाकी के रॉक से अलग होते हैं। ये रॉक्स असल में वो पत्थर होते हैं जिन पर कभी बर्फ जमा करती थी। यही वजह है कि ये रॉक्स हवा की वजह से मूव करने लगते हैं। सबसे अलग और हैरान करने वाली बात ये है कि डेथ वैली में हवाओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि हजारों पाउंड के रॉक्स भी आसानी से मूव करने लगते हैं और ये रॉक्स अपने पीछे एक रास्ता बनाते हुए चलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये रॉक्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। दोस्तों, आप सब ये तो जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ पर इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी अर्थ पर पानी की इतनी कमी क्यों होती है? असल में दोस्तों, अर्थ पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से 97% पानी तो समुद्र के पानी की फॉर्म में है और बाकी का बचा हुआ 3% पानी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। इस 3% के 100% में से 79% पानी ग्लेशियर और आइस की फॉर्म में होता है और 20% पानी ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है और सिर्फ 1% पानी ही नदियों की फॉर्म में मौजूद है। अब आप खुद ही सोचिए कि इस ब्लू प्लेनेट पर सिर्फ 1% पानी ही पीने के लायक है। यही वजह है कि पानी की कमी हमें मौसम के हिसाब से फेस करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर ग्रेविटी है और मून पर नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्थ पर भी ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है? अर्थ पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बहुत कम ग्रेविटी है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। आइए आपको कुछ जीरो ग्रेविटी वाली जगह के नाम बताते हैं। पहला, मिशिगन का सेंट इग्नेस मिस्ट्री स्पॉट। दूसरा, कैलिफोर्निया का मिस्ट्री स्पॉट। तीसरा, फ्लोरिडा का स्पोक हिल। चौथा, कनाडा का हडसन बे। इसके अलावा अर्थ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी आर्टिक ओशन के सरफेस पर पाई जाती है। इस अनइवन ग्रेविटी की वजह अर्थ की टिल्टेड शेप भी है। दोस्तों, बचपन से आज तक हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि अर्थ एक स्पेयर शेप की तरह गोल होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जी हाँ, अर्थ की शेप असल में थोड़ी सी टिल्टेड होती है। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जब अर्थ घूम रही होती है तो ग्रेविटी अर्थ को सेंटर की तरफ पुल करती है, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ पुश करता है। इस ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ा टेढ़ा और चिपटा होता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से तो आप वाकिफ ही होंगे और आप बढ़ती गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से गर्मी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गर्मी आने वाले वक्तों में कैसा रूप लेगी? दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आज से करोड़ों साल बाद सूरज आज के मुकाबले में 10% ज्यादा गर्म और चमकदार हो जाएगा और 400 करोड़ साल बाद गर्मी इस कदर बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा और 700 साल बाद अब अर्थ भी मार्स की तरह रेत में बदल जाएगा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।